Good morning, 6th class. How are you? I think you are well. Now we read the second part of our second chapter. This lesson is about Angkor Wat's temple. Okay? ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था टेम्पल, जो बाद में लगभग डिस्ट्रॉय हो गया था एनी रीजन से। उसके बारे में अपने रीड कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने। ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड लेसन। रिमेन नथिंग but a few ruined temple and the teeming forest, and the houses were of the wood and surrounded by their little compounds, and it would not have taken long for them to decay. Remain nothing but a few ruined temples, कुछ बचे हुए नष्ट टेम्पल में से एक है ये, जो कि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। द हाउसेज वर ऑफ द वुड्स, जो घर थे वो जंगल बन गए थे। सराउंडेड बाय देयर लिटिल कंपाउंड्स, एंड इट वुड नॉट हैव टेकन लॉन्ग फॉर देम टू डिके, और उसके चारों तरफ कुछ ही वस्तुएं बची थी, थिंग्स बची थी। इट वुड नॉट हैव टेकन लॉन्ग फॉर देम टू, उनको भी ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा नष्ट होने में। The jungle held in check for the while by the business of the man, and followed back the irresistible green sea upon the scene of the futile activity. The jungle held in a check for a while by the business of man. आदमी ने अपने व्यवसाय के लिए जो जंगल है उसमें प्रवेश किया, देखा वहाँ पे फॉलोड बैक एंड द इरसिस्टिबल ग्रीन सी, जहाँ पे चारों तरफ ऐसे लग रहा था जैसे कि एक ग्रीन कलर का समुंदर हो। अपॉन द सीन ऑफ दिस फ्यूटाइल एक्टिविटी, ये दृश्य था वो बहुत ही फ्यूटाइल मतलब बिल्कुल सुनसान, और फ्यूटाइल का मतलब ऐसे फ्यूटाइल का मतलब बिना काम का, बिना यूज़ का भी हो सकता है। At the end of the 13th century, it was one of the great city of the East. कहा जाता है कि ये 13th सेंचुरी में एक बड़ी सिटी थी ईस्ट की। 200 years later, it was resort of the wild beast. वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर, और 200 साल बाद यहाँ पे सिर्फ जंगली जानवर ही घूमने के लिए आते थे। रिसोर्ट क्या होता है? घूमने के लिए आने वाली जगह, एक तरह से रेस्टोरेंट अपने बोलते हैं। अंकोरा वाट्स इज प्लेस्ड ड्यू ईस्ट एंड वेस्ट एंड sunrise directly behind the 5 towers that the surmounted it. जो अंकोरा वाट्स था टेम्पल, वो पूर्व से पश्चिम तक का फैला हुआ था, और उसकी डायरेक्शन सन जो है वो उसके पीछे से, जो उसकी 5 टावर थी उस वहाँ से सनराइज होता, और उसकी जो रेज है वो उसको ढक देती थी। It is surrounded by the broad moat and hook across by the great causeway paved with the flagstone. इसके चारों तरफ एक गहरी खाई भी बनी हुई थी मंदिर के चारों तरफ, जिससे गुजरने के लिए फ्लैगस्टोन मतलब चौड़े जो चपटे पत्थर हैं उनसे ढका गया था, ताकि वो अंदर उसमें जाया जा सके, यानी कि जाने के लिए रास्ता बनाया गया था। एंड द ट्री आर द डेलिकेटली रिफ्लेक्ट इन द स्टिल वाटर, और जो खाई है वहाँ पे पानी भरा हुआ है, और जो आसपास ट्री है उनकी जो छाया है वो उसको उन पानी पर रिफ्लेक्ट करती है। इट इज़ द इम्प्रेसिव रेदर देन द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये किसी भी सुंदर बिल्डिंग की तुलना में अधिक इम्प्रेसिव लग रही थी। एंड इट नीड टू द ग्लो ऑफ द सनसेट और द वाइट ब्रिलियंस ऑफ द मून, और इसको ग्लो करने के लिए क्या आवश्यकता थी? सनसेट की, जब सूर्य छुपता था और जब चंद्रमा की रोशनी गिरती थी। टू गिव इट द लवलीनेस दैट टच ऑफ द हार्ट, तो ये मंदिर और भी सुंदर लगता था, जो कि दिल को छूने वाला था। इसकी सुंदरता ऐसी थी तो दिल को छूने वाली थी। इट इज़ द ग्रे वेल्ड बाय द फैंट ग्रीन विच इज़ कलर ऑफ द मोस एंड द मोल्ड ऑफ द ऑल द रेनी सीजन इट हैज़ सीन। इट इज़ द ग्रे वेल्ड बाय द फैंट ग्रीन, ये इसका कलर जो है वो जैसे रात होती है वैसे इसका जो ग्रीन कलर है वो फेंट हल्का हो जाता है, और ये ग्रे कलर से ढक जाता है। और
साथ में ही रेनी सीजन में जो ये चारों तरफ से ये ग्रीन कलर के जो मोस होते हैं, जिसको अपने काई बोलते हैं ना, हल्के छोटे छोटे ग्रीन कलर जो है ना, उससे पूरा का पूरा मंदिर ढक जाता है। एंड इट हैज़ बट एट द सनसेट इट इज़ द बफ पैल ऑफ एंड वार्म। और सनसेट के समय ये में ऐसे लग रहता है कोई लेदर की एक कवर जो है, एक लेयर है, वो पूरे मंदिर को ढका हुआ है, ढकी हुई लग रही है। एट द डेन का मतलब होता है सुबह का समय, भोर का समय, सूर्य उदय का से पहले का जो समय होता है ना, उसे कहते हैं। वैन द कंट्री इज़ बाथ इन द सिल्वरी मिस्ट, जब पूरा देश जो है हल्की जो वाइटिस जो है, सिल्वरी मिस्ट का मतलब वाइट, जो सफ़ेद जो सुबह सुबह जो धुंध आती है उससे नहा रहा होता है। द टावर हैव एंड द एरी लाइटनेस विद द लेक इन द हार्ड वाइट लाइट ऑफ द मून। तो इसकी जो टावर थी, जो सबसे ऊपर जो शिखर पे जो टावर थी, उस पे जब रोशनी गिरती है, हार्ड वाइट लाइट ऑफ द नून, तो वो चमक उठती है सफ़ेद रोशनी से। ट्वाइस ए डे व्हेन द सनराइज एंड व्हेन द सेट ए मिरेकल इज़ परफॉर्म्ड एंड दे गेन द ब्यूटी ऑफ द नोड देयर ऑन। यहाँ पे 2 बार ऐसी घटना होती है, एक तो सुबह, एक तो सनराइज़ के समय और एक सनसेट के समय, जब सूर्य छिपता है और उगता है, तब एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दे आर द मिस्टिक टावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द हाई क्रिडल। जो इसका जो गढ़ है, मतलब उस मंदिर का जो टावर है, उस पर एक अद्भुत जो है रोशनी दिखाई देती थी उसके टावर पे। द टेम्पल एंड इट्स द डिपेंडरीज आर बिल्ड ऑन ए स्ट्रिक्टली फाउंड प्लान। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने वाले लोगों ने बड़े ही तरीके से स्ट्रिक्टली एक पैटर्न को यूज़ किया है। दिस पार्ट बैलेंस दैट वन साइड रिपीट द अदर। जैसे इसको बैलेंस बनाने के लिए ऐसे किया गया, जैसे एक पार्ट है और सेम वैसा के वैसा पार्ट दूसरी साइड में बनाया गया है, रिपीट किया गया है सेम पैटर्न को। द आर्किटेक्चर एक्सपीरियंस्ड नो ग्रेट पावर ऑफ द इन्वेशन। लेकिन जो आर्किटेक्चर है, ऐसा लगता है उनको ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं था ऐसा कुछ बनाने का। बट बिल्ड ऑन द पैटर्न डिटेक्टेड टू दैम बाय द राइट्स ऑफ देयर रिलीजन्स। लेकिन जो उन्होंने इस मंदिर को बनाया है, और इस मंदिर को बनाने में जो उन्होंने पैटर्न्स और जो इस पर कुछ उन्होंने मीनाकारी डिटेक्शन कुछ लिखा है, वो अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, उनके धर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने उस पर बहुत सारी चीज़ों को बनाया है। दे हैड नाइदर फैंसी नोर विवाइड इमेजिनेशन, जो ना तो बहुत ज़्यादा काल्पनिक लगती है और ना ही ज़्यादा वो क्या है काल्पनिक और इमेजिनेटिव लग रही है एंड अविश्वसनीय लगती है। दे यील्ड द टू नो सडन इम्प्रेशंस, यद्यपि वो अचानक प्रभाव नहीं डालती है। दे वर द डिलिब्रेट, लेकिन वो वर्णन करती है। दे गेन देयर इफेक्ट बाय द रेगुलरिटी एंड बाय द वेस्टनेस। वो अपना प्रभाव एक नियमित, एक रेगुलरिटी जो है वहाँ पे, जैसे कि दीवारों पे, वहाँ पे जो कॉलम्स, मतलब जो बड़े बड़े पिलर्स बने हुए उन पे डिज़ाइन, वो उसको वेस्टनेस, विशालता उसकी शो करते हैं। द वेरी स्टीप स्टेप एंड दैट लीड फ्रॉम द वन स्टोरी टू अनदर गिव इट द सिंगल इफेक्ट ऑफ द हाइट। एक स्टेप से दूसरी, इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो थोड़ी सी स्टीपी है, मतलब ढलान वाली है, जो एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक ले जाती है। दे आर द नोट टू ब्रॉड एंड द नोबल स्टेयर ऑफ द वेस्ट, जो कि ज़्यादा चौड़ी नहीं है और वो पश्चिम की तरफ उतरने वाली है। फिट फॉर द पिगेंट्री ऑफ द प्रोसेसन्स। पिगेंट्री का मतलब होता है जुलूस, जैसे इकट्ठे लोग, बहुत सारे लोग निकलते हैं ना किसी चीज़ के लिए, कोई एक स्पेशल मतलब प्रोग्राम के लिए, तो उसे बोलते हैं अपने जुलूस। तो उस जुलूस के लिए इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई है ताकि क्या है बहुत सारे लोग एक साथ एंटर कर सके। बट एंड द अर्डोस एंड द हरिड मीन ऑफ द एंशियंट टू द प्रेजेंस ऑफ ए सीक्रेट ऑफ द मिस्टीरियस गॉड। लेकिन जो इसके जो मंदिर का जो दृश्य है, डिज़ाइन है, वह कुछ यहाँ के जो रहस्यमय जो गॉड हैं उनका वर्णन करते हैं। दे रेंडर द डिविनिटी रिमोट एंड द इग्निमेटिक। इग्निमेटिक मतलब एनर्जेटिक, शक्ति देने वाले, वो एक पावर देते हैं और एक एनर्जेटिक शक्ति प्रदान करते हैं। ऑन ईच स्टोरी, और प्रत्येक स्टोर पे, यानी कि प्रत्येक जो मंजिल है उस पर, फॉर ईच आर लार्ज सकन बेसन इन विच वाज द वाटर फॉर द प्योरिफिकेशन। वहाँ पे 4 थे बेसन बने हुए थे, मतलब जैसे कि
पानी के लिए जगह बनी हुई थी, जो कि पानी को प्योरीफाई करने के लिए। एंड द वाटर एट दिस स्ट्रेंज हाइट मस्ट हैव एडेड द स्ट्रेंजली टू द साइलेंस एंड ऑफ या। और पानी जो है वहाँ पे इस तरह के कुछ एवरी जो मंजिल थी ना, उस पर पानी को स्टोर करने के लिए और उसके बाद प्योरीफाई करने के लिए स्पेशल टाइप के वहाँ पे बेसिन्स बने हुए थे। और जो क्या पूरे जो एरिया को बिल्कुल शांत और एरिया को उस क्षेत्र को बनाते थे। दिस स्ट्रेंज हाइट मस्ट हैव एडेड द स्ट्रेंजली टू द साइलेंस एंड द या। और ये जो उसकी ऊंचाई थी वो उसको और अधिक शांत और मजबूत बनाती है ताकि वो पानी को अच्छे से प्योरीफाई कर पाए। द टेम्पल आर द एम्प्टी ऑफ द रिलीजन एंड गॉड लिव अलोन एक्सेप्ट टू एट स्टेटेड पीरियड व्हेन द डिवोटीज ब्रिंग गिफ्ट टू द अपीज हिम। अब जो मंदिर था पूरी तरह से धर्म से खाली था, मतलब अब यहाँ पे कोई मूर्तियाँ वगैरह कुछ नहीं थी क्योंकि सब डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन शायद ये उस समय जब यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ होते हैं भक्त, जब भक्त आते थे यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट लेकर, जिससे अपने बोलते हैं ना चढ़ावा, वो लेके आते थे, तब ये काफ़ी आबाद था। इट इज़ द हाउस नाउ द इननमरेबल बैट आर द एयर एंड फिटेड विद दैम। अब तो ये मंदिर सिर्फ क्या रह गया था, बहुत सारी बैट्स क्या होती है, चमगादड़ जो कि हवा में रात को घूमते रहते हैं, उनका घर रह गया था ये। इन ईच डार्क पासेज एंड सम ब्रेस चैम्बर यू हियर द ट्विटरिंग। और वहाँ पे कुछ काले रंग के जो थे चैम्बर्स बने हुए थे जहाँ से आपको ट्विटरिंग की आवाज़ भी सुनाई देती है। ट्विटरिंग मतलब वहाँ पे पक्षियों ने अपने आलने जो है, घोंसले हैं, नेस्ट बना रखे हैं, तो उनकी आवाज़ें आती है। दिस प्लेनिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन गिव द स्कल्पचर एम्पल occasion of the decorating pilastry and pediments. Doorway windows are the enriched with the carving of the unimaginable variety. जो इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है इसके अंदर स्कल्पचर जो एम्पल ओकेजन जो इनकी वहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई है, उनको डेकोरेट किया गया है। उनकी पिलर्स, पेडिमेंट्स जो रस्ते हैं उनको, डोरवे, विंडोज़, उनको एक विशेष टाइप की डिज़ाइनिंग देके उनको डेकोरेट किया गया था। सब में वेराइटीज़ थी, डिफरेंट की वेराइटी से इनको तैयार किया गया था। द थीम आर फ्यू बट ऑन दैम दे एम्ब्रॉयड द मैन ब्यूटीफुल इनोवेशंस। और उनके जो डोर्स थे या उनकी दीवारें थी उन पे एम्ब्रॉयडरी की गई थी, मतलब जिस तरह से चित्रकारी करते हैं पत्थरों पर, वो की गई थी, जो वास्तव में जो बहुत सारी सुंदर खोज को बताते हैं। Here they had the free hand and with the fury of the creation crammed into their narrow limit all the adventures of their impetuous soil. They had a free hand and with the fury creations. ऐसे लगता था कि जो बनाने वाले थे वो फ्री हैंड थे, मतलब उनको कोई वो नहीं था, बाउंडेशन नहीं था, वो अपने मन से और जैसे उनके माइंड में क्रिएशंस आ रही थी वैसे वैसे वो उनको तैयार कर रहे थे, कोई लिमिटेशन नहीं थी उनके पास। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू द नोट एज यू गो फ्रॉम द टेम्पल टू टेम्पल हाउ इन द कोर्स ऑफ द सेंचुरी दीज अननोन क्राफ्टमैन पास फ्रॉम द रूड स्ट्रेंथ ऑफ द कंजुक्टिव ग्रेस। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बड़ा ही रोचक है कि ये लोग जो हैं क्राफ्टमैन जो है, जो एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल में जाते हैं, और साथ में हाउ इन द कोर्स ऑफ सेंचुरीज, जो कि दशकों से नहीं शताब्दियों से, सेंचुरी होती है ना, 100 ईयर को बोलते हैं। दीज अननोन क्राफ्टमैन, ये अनजान कलाकार, पास्ट फ्रॉम द रूड स्ट्रेंथ ऑफ द क्योस्मेटिक ग्रेस, जिनको क्या कर दिया गया है, वो अब ख़त्म हो चुके हैं एक बाहरी ताकत से। हाउ एट द फर्स्ट रिगार्डलेस द होल दे मेड देयर डेकोरेशन एंड इन द इट सेल्फ। हाउ एट फर्स्ट, सबसे पहले कैसे, रिगार्डलेस द होल दे, वो कैसे उनको बिना इम्पोर्टेंस दिए हुए उन लोगों ने फिर भी दे मेड देयर डेकोरेशन एंड इट सेल्फ, और इसने अपने आप को सजाए रखा है, इसको बनाए रखा है, इसकी सुंदरता को। बट एट लॉन्ग लास्ट लर्न टू द सबमिट देमसेल्फ टू द जनरल प्लान, और अंत में वो सीख गए हैं
इसको बनाने का तरीका। वट दे लॉस्ट इन द पावर दे गेन इन द टेस्ट, इट इज़ फॉर द ईच वन टू से विच इज ही प्रीफर। वट दे लॉस्ट इन द पावर दे गेंड इन टेस्ट, कि ऐसे कौन सी ताकत है जिसने उन्होंने खो दी है। इट इज़ फॉर द ईच वन टू से विच ही प्रीफर, और प्रत्येक जो है उनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वो अधिक महत्व देते हैं। द गैलरीज आर द अडोर्न्ड विद द बेस रिलीफ, द गैलरीज आर द अडोर्न्स विद द बेस रिलीफ, जो गैलरीज थी उनको सजाया गया था। बेस रिलीफ एक कलाकारी, एक मतलब एक टाइप का आर्ट है जिसके द्वारा दीवारों पे कुछ बनाया जाता है। दे आर द इंटरमिनेबल, दे आर द वर्ल्ड्स फेमस, जो कि उस समय या फिर अब कह सकते हो कि विश्व प्रसिद्ध कला है एक। हेयर यू हैव द प्रिंसेस एन एलिफेंट विद द स्टेट एम्ब्रेला ओपन ओवर देयर हेड मेकिंग ए प्रोग्रेस अमंग द ग्रेसफुल ट्री, जहाँ पर आप एक राजकुमार को देखोगे जो कि एलिफेंट के ऊपर जा रहा है, उसके सिर पर एक अम्ब्रेला ओपन है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, चारों तरफ काफ़ी पेड़ हैं। दे फॉर्म ए प्लीजिंग पैटर्न विच इज़ द रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द वॉल लाइक द पैटर्न ऑफ द पेपर, और इस जो पिक्चर है इसको बार बार क्या है पूरी दीवार पे इसको एक एज ए पैटर्न की तरह यूज़ किया गया है और उसको बार बार रिपीट किया गया है। देर यू हैव लॉन्ग लाइन ऑफ द सोल्जर मार्चिंग इनटू द बैटल एंड द गेस्चर ऑफ देयर आर्म्स and the movement of their legs follows the same from the design as at the dancer in the Cambodian dance। और कहा जाता है कि साथ में कुछ जो है दीवारें हैं उन पे इस तरह एक सोल्जर्स की मार्च करते हुए सोल्जर, यानी कि जैसे मार्च करते हुए, बैटल का मतलब होता है युद्ध के लिए मार्च करते हुए जो सोल्जर्स हैं उनकी पिक बनाई गई है। जो उनका जो गेस्चर है, मतलब उनका जो एक हाथ पैरों का जो एक्शन है वो इस तरह से है जैसे कि वो आगे बढ़ रहे हैं। और सेम लाइक द जो कम्बोडियन डांसर होते हैं ना, उनके अंदर जो उनके स्टेप होते हैं वैसे स्टेप के अंदर उनकी पिक्स वहाँ पे पिलर्स पे दीवारों पे बनी हुई है गैलरी के अंदर। एवरी इंच ऑफ द स्पेस इज कवर्ड विद द फिंगर हाउसेज एन एलिफेंट एंड चैरियट, यू कैन डिसर्न्स नाइदर प्लान नॉर पैटर्न। और कह रहे हैं कि उसकी मतलब 1 इंच भी ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ पे खाली हो, वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ को से उसको कवर किया गया है। कुछ फिगर्स बनाई गई है, कुछ घोड़े बने हैं, एलिफेंट बने हैं, चैरियट का मतलब होता है रथ जो है वो बने हुए हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लान नहीं है, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना दी जैसे उसके माइंड में आई उन लोगों के। एंड द ओनली चैरियट विल व्हील्स ईस्ट एंड द आइज इन द चोस, और जो चैरियट है उसके जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, बेस्ट द आइज इन द चोस, जो कि चोस होता है जो गीत गाने वाले एक ग्रुप ऑफ द सिंगर होता है ना, उनकी आइज़ में वो शो होता है। फॉर इट वॉज अ नोट ब्यूटी दैट इज़ अ आर्टिस्ट शाउट, ये एकमात्र सुंदरता ही नहीं है, एक आर्टिस्ट की एक खोज है। बट द एक्शंस केयर लिटिल फॉर द एलिगेंस ऑफ द गेस्चर और द प्योरिटी ऑफ द लाइन, और इसकी जो डेकोरेशन किया गया है, ये सब आर्ट और जो क्राफ्ट की गई है वो एक प्योरिटी को, एक सच्चाई को शो करती है। हियर इज़ द नथिंग ऑफ द हार्मनी ऑफ द ग्रीक, और ये ग्रीक जो है उनसे कहीं तालमेल नहीं खाता है। बट द रशेज ऑफ द टेरिस्ट्रियल स्ट्रीम एंड द टेरिबल वेहमेंस सेफ ऑफ द जंगल, और कहीं ये टेरिस्ट्रियल स्ट्रीम मतलब है कि जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं कहीं उनसे ये प्रभावित हैं, जो कैसे होते हैं लगभग डरावने और सबसे अलग सुनसान जगह पे रहने वाले ये लोग, जिनका भाषा और व्यवहार बिल्कुल अलग होता है, उनकी लाइफ जंगल में डिफरेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तब अपना लेसन फिनिश होता है तो आप इस लेसन को अगेन अच्छे से रीड करें, इसके वर्ड्स मीनिंग को लर्न कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।